एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छा समझने के लिए आपको 3.2 को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें जिस तरह वहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन को देखा था, वही रिलेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एस के जो रिलेशंस हैं दो वेरिएबल के साथ, यू के साथ और वी के साथ हमें गिवन है। जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर, यानी कि एस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्केयर के साथ, और वेरीज इन्वर्सली एज वी, तो एस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जो इन्वर्स वेरिएशन होता है आप जानते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है। अब हम इन दोनों जो रिलेशन गिवन है इनको हम कंबाइन करेंगे, तो एस इज़ प्रोपोर्शनल टू यू स्केयर, ये आप जानते हैं न्यूमरेटर में आएगा, और डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन है तो इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा। हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, यू स्केयर ऊपर और वी नीचे। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करते हैं और इक्वल लेके आते हैं, तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है के। ये आपने 3.2 में भी काम किया हुआ है, तो के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, और यू स्केयर डिवाइडेड बाई वी। तो ये हमारे पास वो रिलेशन है, ये वो बुनियादी इक्वेशन जो हमने हासिल कर ली। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम इस के को फाइंड करें। व्हाट इज़ दिस के? इसके लिए हमें जो इनिशियल वैल्यूज़ है वो सारी गिवन है। आप जानते हैं एस इक्वल टू 7, जबकि यू 3 है और वी 2 है। तो वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज़ हेयर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एस की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या गिवन है? दिस इज 7, के वी डोंट नो, यू इज़ 3, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, एंड वी इज़ 2। तो फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इक्वल्स टू 9k डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, दिस विल बिकम 14 इक्वल्स 9k। और अब हम 9 से डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स, तो k का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह से हमने इस k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस k को पुट करेंगे वापस इन द इक्वेशन नंबर 1, तो इससे हमें ये पूरी इक्वेशन हासिल हो सकती है। सो वी विल पुट इट 1। सो s हमारे पास क्या आ जाएगा? k की जगह हम क्या पुट करेंगे? 14/9। सो दिस इज़ 14/9 इंटू यू स्केयर डिवाइडेड बाई वी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है वैल्यू ऑफ s, तो जबकि u 6 है और v 10 है, ये आपके पास वैल्यूज़ आपको गिवन है, इन्हीं को इस्तेमाल करके हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी आर हैविंग हेयर u इक्वल्स टू 6 एंड v इक्वल्स टू 10 एंड s वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी विल रिप्लेस द वैल्यूज़। s हमें फाइंड करना है 14/9, यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू थी, u आपके पास क्या होगा? दिस इज़ 6, सो दिस विल बिकम 6 स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ v इज़ 10। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आप देख सकें जो भी आप सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 9 4 ज़र 36, इसके अलावा 2 2 ज़र 4 एंड 2 5 ज़र 10। सो वट वी आर गेटिंग इज़ 14 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, एंड दैट विल आंसर अस 28 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन सबसे पहली बात जो होगी कि रिलेशन को देखें क्या है। s वेरीज डायरेक्टली, तो डायरेक्ट वेरिएशन आ रहा है यू स्केयर के साथ, और इन्वर्स वेरिएशन आ रहा है v के साथ, तो v डिनोमिनेटर में आएगा, s इज़ प्रोपोर्शनल। फिर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे यू स्केयर और v, और फिर आपने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे लगाना होता है। जब आप इस प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल हम लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने k को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इस k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ मौजूद हैं। s इज़ 7, u 3 एंड v 2, ये हमने यहाँ पे पुट कर ली, और इससे हमने k को फाइंड किया। अब इस k की वैल्यू को हमने पुट किया बैक इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन 14/9 u स्केयर बाय v। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको गिवन है u इज़ 6 एंड v इज़ 10, इनको आपने पुट करना है u और v के अंदर, और उसकी मदद से हमने वैल्यू ऑफ s को फाइंड आउट कर लिया।